हो गया लाइव। लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दीपू भाई राधे राधे। आप सभी को गुड आफ्टरनून, नहीं गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और संडे की शाम सिर्फ आपके नाम। तो सीधा पढ़ते हैं। कल हम कर रहे थे शायद वो वाले ट्रक क्रॉस करने वाले सवाल ना, आज उसी को दोबारा उठाते हैं। वो लग रखा है कि नहीं, कल आखिरी वाला सवाल जो मैंने करा दिया था। एक बार आखिरी वाला सवाल लगा भाई, वो कल आखिरी वाले सवाल से ही शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसी सवाल पे दोबारा आते हैं कि जी पहला की। देखिए मेरे बेटे, सवाल ये है, कहता है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक क्रॉस करता है। ट्रक की स्पीड मान लेते हैं मेरे बेटे x किलोमीटर पर आवर। यानी जो आदमी की स्पीड दे रखी ना, मैं उसी में मानता हूं। अगर ट्रक आदमी की 6 मीटर पर सेकंड होती तो मैं ट्रक की भी मीटर पर सेकंड मानता। आदमी की किलोमीटर है तो मैं ट्रक की भी किलोमीटर पर आवर मान रहा हूं। भाई मिथिला की धरती से सभी का प्रणाम स्वीकार है, और हमारा भी प्रणाम है उस धरती को। अब पढ़ने देना और पढ़ाने देना। कहता है जी 2 मिनट बाद ये ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। मतलब ट्रक 2 मिनट में यहां से यहां जाता होगा और आदमी 2 मिनट में यहां से यहां जाता होगा। और जब आंखों से ओझल हुआ तो ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी। तो बताइए ट्रक की स्पीड क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अक्सर आपको समझाया कि जब भी आप रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक जना दूसरे से कितनी ज्यादा दूरी चलेगा। जैसे पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को कितनी ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी चोर को पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही ट्रक ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चल दी, 1.2 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रक भी चला यहां से यहां तक और आदमी भी। तो ट्रक ने ये डिस्टेंस आदमी से फालतू चली है। तो सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड होगी भैया x-6। टाइम में 2 मिनट, 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 36 42 किलोमीटर पर आवर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। अब इसी तर्ज पे आगे बढ़ते हैं। करिए बेटे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा कल आप लोगों की आज छुट्टी रहेगी और परसों फिर मैं आपकी क्लास लूंगा। 1% चांस है परसों छुट्टी रहे, वरना मैं परसों क्लास लूंगा। कल लेकिन आप लोगों की छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल मंडे छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे को फिर मैं क्लास ले लूंगा आपकी। कहते एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। बग्गी चालक आप समझते हैं कौन होता है। बग्गी चालक कोई है। कहता है धुंध में एक आदमी को पार करता, उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी चल रहा था। अब मेरे बेटे आदमी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो बग्गी चालक की भी मैं ले लेता हूँ किलोमीटर पर आवर। तो दोनों यहां क्रॉस हुए।
और सवाल में कह रहा है कि जो बग्गी चालक को 4 मिनट ना, आदमी जो है बग्गी चालक को 4 मिनट तक देखता है, उसके बाद उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, और जब वो ओझल होते हैं, डिसअपियर होते हैं, तो उनके बीच की दूरी 100 मीटर है। तो मेरे बेटे 4 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंच सकता है। 4 मिनट में आदमी हमारा यहां से यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और 4 मिनट में जो बग्गी चालक है वो, सॉरी, 4 मिनट में बग्गी चालक यहां से यहां पहुंच जाएगा, और 4 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंच जाएगा। हाँ है ना? 4 मिनट में बग्गी चालक यहां से यहां पहुंच जाएगा, और 4 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंचा होगा, क्योंकि आदमी भी तो चला है। तो अंत में बग्गी चालक और आदमी के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। 100 मीटर। कहानी ये है मेरे बेटे, ध्यान देना, आदमी यहां से x किलोमीटर पर ना, सॉरी माफ करना, बग्गी चालक यहां से x की स्पीड से चल रहा है, आदमी यहां से 3 की स्पीड से चल रहा है। 4 मिनट बाद बग्गी चालक यहां से यहां पहुंच गया, और आदमी 4 मिनट में यहां से यहां पहुंचा, और जब वो उसकी आंखों से डिसअपियर हुआ तब उनके बीच की दूरी थी 100 मीटर। तेरा स्पीड बता दो। तो मेरे बेटे बताया तुमको, तो डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम है। तो स्पीड हो ना, डिस्टेंस कितनी चलनी, 100 मीटर है ना, बटे 1000 कर दोगे तो ये बन जाएगी किलोमीटर। स्पीड हो गई जी x-3, और टाइम ले रहा है जी 4 मिनट। 4 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 15। ठीक है, तो 15 बटे 10 यानी 1.5 आएगा, बराबर x-3। तो मेरे बेटे x की वैल्यू आएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। हाँ है ना? अब आ गया। सर नमस्कार। देखिए जानम, देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जानम। कह रहा जी, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। ये है जी आदमी, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कहता है जी ये ट्रेन इस आदमी को पार करती है। कहता है 2 मिनट तक ये आदमी इस ट्रेन को देखता है, उसके बाद ये उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। 2 मिनट तक आदमी इस ट्रेन को देखता है, उसके बाद ये उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। और जब आंखों से ओझल होती है तो 1.2 किलोमीटर, मीटर नहीं भाई, किलोमीटर, किलोमीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। अब ये बहुत आसान सवाल है बट थोड़ा खतरनाक है। ये है मेरे बेटे ट्रेन, और ट्रेन की जो लंबाई है ये है मेरे बेटे 300 मीटर। ये है 300 मीटर। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना। अब आप एक बात बताओ, ट्रेन की मुलाकात आदमी से यहां हुई होगी?
हाँ है ना। ऐसे आदमी भाग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समझ रहे हैं। ट्रेन आई तो आदमी तो ये देख रहा है ना, ट्रेन आई और ट्रेन धीरे धीरे धीरे, आदमी भी भाग रहा है, ट्रेन भी भाग रही है, और धीरे धीरे ट्रेन जो है उसकी आंखों से ओझल हो गई। कितनी देर के बाद? 2 मिनट के बाद। फिर से समझाता हूं भाई, ये आदमी ऐसे भाग रहा है, यहां इसके बराबर में ट्रेन, ट्रेन भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, और धीरे धीरे 2 मिनट के बाद ये ट्रेन इसकी आंखों से ओझल हो गई, डिसअपियर हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, डिसअपियर क्या हुआ होगा? ट्रेन का इंजन या ट्रेन का सबसे पीछे वाली बोगी? आप कहेंगे सर ट्रेन की सबसे पीछे वाली बोगी डिसअपियर हुई होगी। अच्छा, 2 मिनट जो आपने टाइम नोट करना शुरू किया हो, कब से शुरू किया होगा? जब ट्रेन का इंजन देखा होगा तब, या जब ट्रेन की बोगी आई होगी आखिरी, तब से आपने टाइम नोट शुरू किया होगा? नेचुरल सी बात है। जैसे ही आपने ट्रेन का इंजन देखा, मैं यहां भाग रहा हूं, ट्रेन का इंजन देखा, तुरंत टाइम नोट किया कि अरे ये ट्रेन इस समय, और 2 मिनट बाद देख रहा हूं तो ट्रेन मेरी आंखों से ओझल होकर चली गई। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि आपने टाइम जो नोट किया ना, वो तो बेसिकली नोट किया इंजन से, क्लियर है। लेकिन जब ये आपकी आंखों से डिसअपियर हुई है, तो डिसअपियर इंजन नहीं, आखिरी डब्बा डिसअपियर हुआ होगा। कैसे? आखिरी डब्बा डिसअपियर हुआ होगा, यानी ये ट्रेन डिसअपियर हुई होगी यहां। तो जब ये डिसअपियर हुई होगी मेरे बेटे, तो इस ट्रेन के आखिरी डब्बे, 2 मिनट में भाई आदमी भी कुछ ना कुछ चल के यहां तक आया होगा, और ट्रेन यहां से चल के यहां तक आ गई, यानी इंजन चल के यहां से यहां तक आ गई। और जब डिसअपियर हुई है, तो ट्रेन और आदमी के बीच की जो दूरी है वो 1.2 किलोमीटर। हाँ है ना, 1.2 किलोमीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी थी भाई? अच्छा, 300 मीटर। क्लियर है। देखिए, इससे पिछले जितने भी सवाल मैंने कराए, उसमें कहीं पे भी ट्रेन की, ट्रक की, इनकी लेंथ नहीं दे रखी थी। तो लेंथ नहीं दे रखी थी तो मैंने लेंथ ली भी नहीं, अगर दे रखी है तो मुझे लेनी पड़ेगी। वही यहां खेल है कि भैया 300 मीटर लंबी ट्रेन थी, जब यहां उसने नोट किया तो इंजन को नोट किया होगा, और जब इंजन को नोट किया तो वो ट्रेन 2 मिनट बाद उसकी आंखों से डिसअपियर हो गई। तो डिसअपियर इंजन नहीं हुआ होगा, ये आखिरी डब्बा हुआ होगा। तो 2 मिनट में इंजन तो यहां पहुंच गया होगा, है ना। यानी कुल मिला के इंजन 2 मिनट में मेरे बेटे यहां से यहां पहुंच गया, और आदमी 2 मिनट में यहां से यहां पहुंच गया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ट्रेन का जो इंजन है उसने 2 मिनट में आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली? तो 1.2 किलोमीटर तो ये ज्यादा चली, और 300 मीटर और आगे चला गया इंजन ये। तो 300 मीटर और 1.2 मतलब 1200 मीटर, तो यानी टोटल हो गया 1500 मीटर। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है, तो 1500 मीटर की जो डिस्टेंस है, और स्पीड होगी x-6, और टाइम हो गया जी 2 मिनट। 1500 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000, और 2 मिनट को घंटे बनाएंगे बटे 60। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 ती 45, x-6, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आई 51 किलोमीटर पर आवर। x की जो वैल्यू है मेरे बेटे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल को आप समझिए, फिर बात बनाएंगे। आप समझो भाई इसको, फिर आगे चर्चा करेंगे। आइए मेरे बच्चे, अब इससे अगले सवाल पे आते हैं। पढ़िए जी इस सवाल को, ये थोड़ा सा और चेंज है डाटा। 1500 कैसे आया मेरे बेटे, खुद समझ के देखो। कैसे समझाऊं, फुट्टा कहां ही रहा, ध्यान देना।
पेन का ढक्कन है ना, अभी बता रहा हूँ भाई तुम्हें। देखो अगर आप समझ पा रहे हो, मैं इसकी स्क्रीन को ब्लैक करता हूं ताकि चीजें दिखाई दे। एक बार टीवी पे वो करियो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लाल रंग का निशान, ये लाल रंग का बेसिकली ढक्कन है, ये मैंने इसमें फंसाया है ताकि आप ये समझ पाए कि ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन का इंजन है, ये आखिरी डब्बा। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से समझना। मैं ऐसे चल रहा था, ठीक है जी, मैं ऐसे ऐसे दौड़ने लगा, ट्रेन मेरे सामने से निकली। तो जैसे ही मैंने ट्रेन को देखा तो मैंने टाइम नोट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं भी भागता रहा, ट्रेन भी भागती रही, और एक वक्त के बाद इस ट्रेन और मैं भी भाग रहा हूं, ट्रेन भी, और अब ये ट्रेन मेरी आंखों से डिसअपियर हो गई। ये ट्रेन मेरे बेटे आंखों से मेरी से डिसअपियर हुई। तो जब डिसअपियर हुई होगी तो मैं इसका कौन सा हिस्सा देख रहा हूँ? ये वाला हिस्सा। रजनीकांत तो हूं नहीं हराम करो जो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, यानी ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, हाँ है ना? तो यानी मेरी आंख से इसके बीच की दूरी है 1.2 किलोमीटर, इस पॉइंट से मेरी आंख की दूरी है 1.2 किलोमीटर जब ये मेरी आंखों से डिसअपियर हुई। लेकिन अब मैं रिवर्स बैक पे आऊं तो मैंने जो 2 मिनट टाइम नोट करना शुरू किया था वो किससे किया था? इस इंजन से। तो एक्चुअल में 2 मिनट बाद ये इंजन मेरी आंखों से जब डिसअपियर हुआ तो डब्बा डिसअपियर हुआ, लेकिन इंजन तो आगे चला गया ना 300 मीटर। भाई मेरी आंख से ये डिस्टेंस है 1200 मीटर, 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर, और ये 300 मीटर की ट्रेन हो गई, तो इंजन तो यहां है ना। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि इंजन ने 2 मिनट में यहां से लेके यहां तक की दूरी तय की, मतलब 1500 मीटर दूरी तय की। ये डिस्टेंस 1200 मीटर, ये डिस्टेंस 300 मीटर, टोटल इंजन ने डिस्टेंस ट्रेवल की 1500 मीटर। यही मैं कह रहा हूं कि इंजन ने मुझसे ज्यादा 1500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। कैसे? क्योंकि मैं यहां खड़ा रहता तब तो ज्यादा जोड़ता, लेकिन मैं भी तो चल रहा हूं और ट्रेन भी चल रही है, हाँ है ना? मैं भी चल रहा हूं और ट्रेन भी चल रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मुझसे कितनी ज्यादा दूरी ट्रेवल की? 1500 मीटर। तो 1500 मीटर मुझसे ज्यादा ट्रेवल की, रिलेटिव स्पीड टाइम लेके सोल्व कर दिया। अब बताओ भाई, अभी भी समझ नहीं आया तो? अभी भी समझ नहीं आया तो तलवारें चल जाएंगे। एक कह रहा है नाइस एंट्री लाइक हीरो एंट्री। देखिए यार, कहता है एक आदमी कुहासे में, कुहासे नहीं फोग में 400 मीटर तक देख सकता है। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल में से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। ठीक है भाई, देखिए यार, इसमें कुछ शब्द हैं जो बड़े खतरनाक हैं, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज वर्ड्स वेरी मच। When he was moving with 4 kilometers per hour, he saw a train
कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, कहता पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा, यानी मैं ऐसे हूं तो मैंने पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा है ना। मैं ऐसे भाग रहा हूं और मुझे यहां क्रॉस करी तो मैंने यहां ट्रेन को नोट किया कि मैंने पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, धुंध है और धुंध में मैं 400 ही मीटर देख सकता हूं, ऐसा सवाल ने लिखा है कि कुहासे में मैं 400 मीटर ही देख सकता हूं धुंध में। तो इस बात का मतलब यह बना कि मैं 400 मीटर देख सकता हूं तो मैं पीछे भी 400 ही मीटर देख पाऊंगा, और मेरे बेटे मैं आगे भी 400 ही मीटर देख पाऊंगा। मैं पीछे भी 400 मीटर देख पाऊंगा, मैं आगे भी 400 ही मीटर देख पाऊंगा, क्योंकि धुंध है। इधर भी 400 दिखेगा, इधर भी। भाई 400 ही मीटर से ज्यादा तो मैं देख ही नहीं सकता ना। तो हुआ क्या है सवाल में, कहता तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेल को देखा जो 3 मिनट बाद उसकी आंखों से, उसके बगल से गुजरती हुई, 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो बताइए गाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए मेरे बेटे, आदमी की चाल क्या दे रखी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे बेटे आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। कह रहा जी कितनी देर में आंखों से डिसअपियर होगी, 3 मिनट में आंखों से डिसअपियर होगी। कह रहा जी पीछे से उसने एक ट्रेन को देखा, ये एक ट्रेन होगी, ठीक है जी, एक ट्रेन होगी और इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। पे मिट जा, इस ट्रेन, मान जा बेटे, इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। इसको उसने देखा, मैं यहां निशान लगा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि भैया ये है इंजन, ठीक है, और ये है आखिरी डब्बा। क्लियर है। 300 मीटर लंबी ट्रेन है। तो जब आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, जब आदमी ने यहां पीछे मुड़ के देखा होगा तो कितनी मीटर दूर दिखाई दी होगी ट्रेन? आप कहेंगे 400 मीटर। क्यों भैया? क्योंकि सर कुहासे में, फोग में 400 ही मीटर तक देख सकता है। अगर आदमी ऐसे चल रहा है तो 400 ही मीटर तक देख सकता है ना। उससे ना ज्यादा देख सकता ना कम देख सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब ऐसे वो चल रहा है तो 400 मीटर पीछे देख रहा है। कहता 3 मिनट में ये ट्रेन आई, इसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद इसकी आंखों से ओझल हो गई, इसकी आंखों से ओझल हो गई। ये ट्रेन यहां से ऐसे 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 आती 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 इसकी आंखों से ओझल हो गई। और जब आंखों से ओझल हुई होगी तो सीधी सी बात है भाई, आदमी जो होगा वो भी 3 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी चली होगी, है ना। आदमी भी 3 मिनट में यहां से यहां तक आ गया। वो ऐसा थोड़ी है कि आदमी भाग नहीं रहा। आदमी की स्पीड देर के मतलब आदमी भाग रहा है, मतलब आदमी ऐसे ही भाग रहा है और उसने पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा। आदमी अब आगे भाग रहा है, ट्रेन आ रही है, धीरे धीरे क्रॉस करते करते उससे आगे चली गई। तो 3 मिनट तक आदमी भी भाग रहा है, ट्रेन भी भाग रही है। तो 3 मिनट में मेरे बेटे आदमी तो यहां से यहां आया होगा और 3 मिनट में ये ट्रेन क्रॉस होकर यहां आ गई। तो जब ये क्रॉस हुई तब इनके आंखों के बीच की दूरी, यानी जब ये डिसअपियर हुई होगी तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 400 मीटर होगी, है ना। अब समझाता हूं मैं दूसरे तरीके से इसको। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है क्या? ओहो, ठीक ठीक 200 मीटर भैया, सही कर ले रहे हैं। हमका माफी दे दो सरकार। अब गौर से देखिएगा मेरी बात को और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बात है एहसास करने की। इफ यू फील यू विल लर्न, इफ यू विल नॉट फील यू विल नॉट लर्न। देखिए यार, ये है ट्रेन, ये है ट्रेन का इंजन। बात समझ रहे हैं? ये ट्रेन का इंजन है लाल रंग वाला। क्लियर है? ये ट्रेन का क्या है? इंजन, जो लाल रंग दिखाई दे रहा है। सवाल में कह रहा है भैया ये ट्रेन का, मतलब मैं आदमी हूं, मैं भाग रहा हूं अपनी स्पीड से और मैंने पीछे से ये ट्रेन देखी। यहां पे मैंने ट्रेन देखी तो मैं पीछे कितने मीटर तक देख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर 400 मीटर तक देख सकते हैं धुंध में। तो अगर 400 मीटर तक देख सकते हैं तो मैंने जब पीछे इसकी तरफ देखा होगा तो मेरी आंखों से कितनी दूर रही होगी? 400 मीटर दूर रही होगी। अब क्या हुआ भाई मेरे, अब मैंने टाइम नोट किससे करना स्टार्ट किया मेरे बेटे? इंजन से।
किससे नोट करना शुरू किया, ध्यान रखना इंजन से। ये लाल रंग वाला इंजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या है मेरे बेटे? इंजन है। पक्का है कच्चा? ये क्या है? इंजन। तो मैंने टाइम नोट करना शुरू किया इंजन से, पक्की बात है। तो ये मैंने ट्रेन का क्या देखा? इंजन। आपको भी दिखाई दे रहा होगा इंजन। अब धीरे धीरे मैं भी भाग रहा हूं, ट्रेन भी भाग रही है, और जब ये मैं भी चल रहा हूं, ट्रेन भी चल रही है, और जब ये मेरी आंखों से डिसअपियर हुई होगी, जब मेरी आंखों से डिसअपियर हुई होगी, तो क्या डिसअपियर हुआ होगा? ये वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा, है ना। और ये मेरी आंख से कितनी दूर होगा? 400 मीटर। लेकिन मैंने जो टाइम नोट शुरू किया था वो किससे किया था? इंजन से। तो 3 मिनट में इंजन बेसिकली यहां से यहां नहीं, यहां पहुंच गया। इंजन यहां नहीं, यहां पहुंच गया। क्लियर है? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट में जो इंजन था उसने यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल कर ली। इंजन ने यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल कर ली 3 मिनट में। लेकिन एक बात यह भी है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो आदमी ने भी ट्रेवल की और ट्रेन ने भी ट्रेवल की, क्योंकि आदमी भी तो यहां से यहां तक भागा। तो हमें देखना ही ये होता है कि रिलेटिव स्पीड के केस में कि जो ट्रेन है उसने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली। तो कितनी ज्यादा दूरी चली भाई? 400 मीटर तो ये ज्यादा चली, ठीक है ना जी। प्लस में 400 ये ज्यादा चली, 800 और 200 ये मीटर हो गया। तो 200 जमा 400, 600 जमा 400 यानी 1000 मीटर। ट्रेन की स्पीड मान ले रहे हैं जी x किलोमीटर पर आवर। तो भैया डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस होगी 1000 मीटर, स्पीड होगी x-4, टाइम हो गया जी 3 मिनट। 3 मिनट है ना? हाँ, 3/60। 1000 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे, बटे 1000 करें, कट क्या आएगा? 1। 3 से काटा 20, 20 एकम 20, x-4, x की वैल्यू आ गई 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर। 1000 कैसे आया भाई? तुमने यहां से टाइम नोट करना शुरू किया, तो तुम यहां थे, तुमसे इस ट्रेन की दूरी कितनी है? 400 मीटर, ठीक है जी। ये डिस्टेंस तो तुमने भी ट्रेवल की, ट्रेन ने भी की। अब इससे यहां तक की डिस्टेंस कितनी? 400, 800। और आपने टाइम नोट किया था इस इंजन से जहां पहिए लग रहे, और ये पहिए यहां पहुंच गए बेसिकली 3 मिनट में। तो मतलब 800 नहीं, 200 मीटर और आगे पहुंच गए, मतलब 1000 मीटर आगे चले गए। क्लियर? करिए भैया। कहता है एक कार बस से 120 मीटर पीछे। कहता जी एक कार जो है वो बस से 120 मीटर पीछे।
ये कार है भैया, ये बस है। कॉल कहां से आ रही समझ ही नहीं आता। तो कहता है जी कार की जो स्पीड है वो है भैया 48 किलोमीटर पर आवर, बस की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो कार है वो बस से 760 मीटर 120 मीटर पीछे, कार बस से 120 मीटर पीछे। तो बताइए कितनी देर बाद ये कार इस बस से 760 मीटर आगे हो जाएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, कार भी इधर ही दौड़ रही है और बस भी इधर ही दौड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रिलेटिव स्पीड बताइए, सापेक्ष चाल बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे बड़े में से छोटा घटा दो, यानी 48 में से 30 घटा दो, तो आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे सवाल में सिर्फ ये पूछूं कि बेटा ये बताओ ये कार इस बस को ओवरटेक कितनी देर में कर लेगी, तो आप ये कहेंगे देखिए बस तो भाग ही रही है 30 की स्पीड से और कार 48 की स्पीड से भाग रही है, तो बेसिकली कार बस से कितना ज्यादा तेज गति से चल रही, 5 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड कार बस से 5 मीटर ज्यादा चल देगी। तो अगर सिर्फ इसको ओवरटेक करना हो तो 120 मीटर ज्यादा चलना है, और कार बस से 1 सेकंड में 5 मीटर ज्यादा चलती है, तो काटेंगे तो आएगा 5 24 सेकंड, यानी 24 सेकंड में कार बस को ओवरटेक कर लेगी। हाँ है ना। लेकिन वो कह रहा है जी ओवरटेक मत कराओ, ओवरटेक करा के 760 मीटर आगे ले जाओ, यानी कार 120 मीटर पीछे है लेकिन आप लेके जाओ जी 760 मीटर आगे। तो कार को पता है कितना लीड कराना होगा, 120 मीटर तो पहले बराबर लेके आओ और फिर 760 और चलाओ, तो 760 और 120 हो गया 760 प्लस 120, 0 6 2 8 7 1 880 मीटर ज्यादा चलाना होगा हमें कार को। कार को 880 मीटर ज्यादा चलाना होगा मेरे बेटे बस से, और कार बस से 1 सेकंड में कितना ज्यादा चलती, 5। तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है, तो इतने में 5 एकम 5 कितना बचा जी 3, 5 7 35, कितना बचा जी 3 5 30, यानी 176 सेकंड में कार इस बस को पार कर लेगी ना, कार इस बस को पार करके 760 मीटर आगे दौड़ जाएगी। हाँ है ना। करो जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। कहता रात 10 बजे चोरी हुई, रात 10 बजे एक चोर ने चोरी की मेरे बेटे, और कहता 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भागने लगा।
पुलिस को इसकी सूचना 1 बजे मिली। फिर पुलिस भागती 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस भागती मेरे बेटे 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ चोर पुलिस को कब पकड़ लेगा, ना पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा? तो मेरे बेटे सबसे पहले आप ये बताओ, चोर 10 बजे भागा, पुलिस 1 बजे भागना शुरू करती, तो 10 से 1 तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। इसका मतलब चोर 3 घंटे तक तो अकेले मजे लेके भागता रहा। तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में इतना आगे ऑलरेडी जा चुका है चोर, हाँ है ना? यानी जब चोर ने भागना ना पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। पक्का? अब बताओ जी, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी पुलिस, लेकिन किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों भाग रहे हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हुई? बड़े में से छोटी, -49 में 42 गया 7, तो 7 की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। तो 7 की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 7 छिंग 42 36, 18 घंटे। यानी 18 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। 18 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी, धर दबोचेगी। देखिए यार, इसी पे कुछ और नया डिजाइन पैदा करते हैं वो। कैसे? यहीं पे एक सवाल बना देंगे कि भैया ये बहुत बड़ी लैंग्वेज लिख के दे देगा, ये तिहाड़ जेल है, रात 10 बजे या कोई घर है, रात 10 बजे यहां से चोर ने चोरी की और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू किया। चोरी करके 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू किया। कहता है जी पुलिस को इसकी सूचना मिली सुबह 1 बजे। पुलिस ने भी अब पीछा करना शुरू कर दिया 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन पुलिस ने क्या काम किया? अपने साथ एक कुत्ता ले लिया। अपने साथ एक कुत्ता ले लिया और कुत्ता जो है उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। अपने साथ एक कुत्ता ले लिया जिसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। तो कुत्ता आपने देखा बहुत तेज भाग रहा है, तो पुलिस क्या करती? कुत्ते को भेजती है कि तू जा इस रास्ते पे सूंघ के आ, कहां पे है चोर। कुत्ता बहुत तेज भाग रहा है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समझ रहे मेरी बात? तो कुत्ता पहले चोर को पकड़ेगा, पकड़ेगा नहीं मतलब देखेगा, लेकिन सवाल में कहेगा उसको पकड़ेगा नहीं, वापसी आएगा। तब तक पुलिस थोड़ा और आगे आ गई हो, फिर पुलिस को बताएगा कि भैया मैंने उसको चोर को वहां देखा। फिर पुलिस कहेगी चल तू दोबारा भाग, अब बता कहां है चोर। तो भैया कुत्ता फिर भागता है, उस चोर को फिर देखता कहीं आगे जाके, फिर वापसी आके पुलिस को सूचना देता है जी मैंने यहां देखा। फिर आगे भागता है, फिर सूचना देता है, पुलिस फिर भेजती, फिर सूचना देता है, और कहता कुत्ता तब तक भागता रहता है जब तक पुलिस उस चोर को ना पकड़ ले। तो ये बताइए कि जब पुलिस उस चोर को पकड़ेगी तब तक कुत्ते ने कितनी दूरी चली? हाउ मच डिस्टेंस डज कुत्ता हैज ट्रेवल टिल पुलिस कैच द थीप? पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो कुत्ता कितनी दूरी चल चुका होगा? आज कह रहा सर आप अभी इंस्पेक्टर होते तो आप भी पकड़ते। बेटे दिमाग से कुत्ते से भी तेज भागा जाता है। तो देखिए, तो कुल मिला के सवाल ये है ही नहीं कि कुत्ते ने कितनी दूरी चली, सवाल ये है कि भाई जब तक पुलिस भागती रही तब तक कुत्ता भी भागता रहा। पुलिस कब रुकेगी? जब चोर पकड़ा जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो भैया 10 बजे चोर भागा, 1 बजे पुलिस भागी, तो 3 घंटे तक अकेला चोर भागता रहा। तो बेटे 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब पुलिस भागेगी, किस स्पीड से भागेगी जी? रिलेटिव स्पीड। 49 में 42 गया 7। इसका मतलब 18 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। आफ्टर 18 आवर पुलिस विल कैच द थीफ। इसका मतलब जो चोर था वो 18 घंटे तक पुलिस और चोर के बीच में बार बार इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाता आता रहा। तो यानी चोर जो है ना, कुत्ता जो है वो 18 घंटे तक भागता रहा, और कुत्ते की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। तो 18 घंटे में 200 की स्पीड से कितनी दूरी चल देगा? 3600। यानी मेरे बेटे कुत्ते ने 3600 किलोमीटर की दूरी तय की। कुत्ते ने 3600 किलोमीटर की मेरे बेटे दूरी तय की। ये हमारा सवाल है, समझे? ऐसे अनेकों सवाल बन सकते हैं अलग अलग भाषा में। करिए जी।
देखिए मेरे बेटे, वही चोर पुलिस का सवाल है, भाषा बदली हुई है। आप ऐसे समझिए, सवाल की लैंग्वेज लेते हैं। कहता है एक लड़का है जी, उसने एक बम प्लांट किया है यहाँ पे, और बम प्लांट करके 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता रहा। हाँ है ना, यानी बम लगाया और उसके बाद वो भागता रहा 30 मीटर पर सेकंड। कहता है बम लगाने के 56 सेकंड बाद, 56 सेकंड, आफ्टर 56 सेकंड, 56 सेकंड के बाद बम ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हुआ तो बम ब्लास्ट होने की साउंड ट्रेवल करेगी, और कहता है जो साउंड ट्रेवल कर रही है जी वो है 450 मीटर पर सेकंड। कहता है जी जो साउंड है वो 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो आपको ये बताना है कि बताइए भैया ये जो साउंड है ये इस लड़के के कानों तक कब पहुंचेगी। आप ऐसे मत देखिए, आप ऐसे देखिए, ये है चोर, ये है पुलिस। तो चोर भागने के 56 सेकंड बाद पुलिस भागी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि चोर 56 सेकंड तक कितना आगे निकल गया। तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड तक चोर इतना अकेला भाग लिया। हाँ है ना, यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा जी? पुलिस ट्रेवल करेगी। किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। तो 450 में से 30 घटाए 420, तो 420 की स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो आएगा 14 चौक 56, यानी 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। इसका मतलब बम फटने के 4 सेकंड बाद उस लड़के के कान पे आवाज आएगी, पड़ाम। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद। दैट इज योर आंसर। करिए मेरे बेटे। देखिए यार, दो जानवर दे रखे मेरे बेटे, एक डॉग है और एक रैबिट है, कुत्ता है और खरगोश है। सवाल में कह रहा है कि जो कुत्ता है वो खरगोश के पीछे भागता है, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, और खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 बार जंप लगाएगा, कुत्ता उतनी देर में 3 बार उछलेगा। यानी कुत्ता जितनी देर में 3 जंप लेगा मेरे बेटे, खरगोश उतनी देर में 4 जंप ले लेता है। मान लेते हैं यार 1 सेकंड में
भाई जितनी देर को हमें कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना है, तो 1 सेकंड ले लो, मिनट ले लो, घंटे ले लो, साल कुछ भी ले लो। तो मान लेते हैं कि कुत्ता 1 सेकंड में 3 बार उछल लेता है, तो खरगोश 1 सेकंड में 4 बार उछल लेता है। हमने ये मान लिया कुत्ता 1 सेकंड में 3 बार, तो खरगोश 1 सेकंड में 4 बार। अब कह रहा है कुत्ते द्वारा 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है ना, एक जंप में चली गई दूरी वो 2.75 मीटर है, और खरगोश 1 सेकंड में चलता है 1.75 मीटर। तो जो सोल्व करेंगे तो 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 22, 3×2 = 6 और 2 8, यानी कुत्ते की स्पीड होगी 8.25 मीटर पर सेकंड, और खरगोश की स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, खरगोश की 7 मीटर पर सेकंड स्पीड है, कुत्ते की स्पीड है 8.25 मीटर पर सेकंड। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, हाँ है ना, यहां तक की बात आई समझ। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल में कह रही है भैया ये है कुत्ता, कौन है ये? कुत्ता। और ये है भैया खरगोश, रैबिट। ये है मोना रैबिट। सवाल में कह रहा है कि खरगोश जो है वो कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है, यानी जो खरगोश है वो कुत्ते से आगे है। कितने जंप? 125 जंप। किसकी जंप? अपने जंप, यानी अपने 125 जंप खरगोश आगे है कुत्ते से। और हमें पता है खरगोश जो एक जंप में कितना उछलता है, मतलब दूर जाता है 1.75 मीटर, तो 125 जंप में कितनी दूरी तय कर लेगा मेरे बेटे? तो 125 जंप में तय कर लेगा 125 गुना 1.75 मीटर। इस बात का अर्थ ये निकला मेरे बेटे कि जो खरगोश है वो कुत्ते से इतना मीटर ऑलरेडी आगे खड़ा है, इतने मीटर ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ है, हाँ है ना। अब कुत्ते की स्पीड है 8.25 मीटर सेकंड, वो इधर भाग रहा है 8.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। खरगोश की स्पीड है मेरे बेटे 7 मीटर पर सेकंड। पहले आप पूरा सवाल पढ़िए, टेक योर टाइम, देन आई विल मेक इट फॉर यू। पहले पढ़ो पूरा सवाल, समझो, सोल्व करो। क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक की बात? सर ये गुना नहीं समझ आया। बेटे देखो सवाल में ऐसे कह रहा है, यहां तक की बातें समझ में आ गई।
सवाल में ऐसे कह रहा है कि जो खरगोश है वो कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है, यानी खरगोश जितना 125 कदम में दूरी चलेगा उतनी दूरी खरगोश आगे है। तो भाई खरगोश एक कदम में 1.75 मीटर चलेगा तो 125 जब में इतनी दूरी चलेगा, तो खरगोश कुल मिला के इतना मीटर आगे है कुत्ते से, है ना। अब दोनों ही भाग रहे हैं तो भैया कुत्ते को इतनी दूरी ज्यादा चलनी होगी, 125 गुना 1.75 मीटर, इतनी दूरी ज्यादा चलनी होगी। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी इसमें बड़े में से छोटा, 8 में से 7 गया तो 1.25। तो देखिए बेटा, पॉइंट से पॉइंट हटा, इससे ये कटा, तो उत्तर आएगा 175 सेकंड। यानी 175 सेकंड में जो कुत्ता है वो खरगोश से आगे चला गया। 175 सेकंड में कुत्ता खरगोश से आगे चला गया, लेकिन उसने ऐसा कहा ही नहीं। उसने तो ये कहा कि कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा कि वो खरगोश को पकड़ लेगा। मतलब 175 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ ले रहा है तो कितनी छलांग लगाएगा। तो हमने देखा था कि कुत्ता जो है वो 1 सेकंड में कितने जंप लेता है? 3 जंप। और 175 सेकंड में कितने जंप ले लेगा? 175 गुना 3 जंप। ऐसे न मुझे तुम देखो, गुना कर लेके दिखाऊंगा। 3 5 15 3 7 21 22 3 एकम 3 और 2 5, यानी 525 जंप जब कुत्ता लेगा, ओनली इन दैट सिचुएशन डॉग कैन एबल टू कैच द रैबिट। इस सिचुएशन में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा। हाँ है ना मेरे भाई, मेरी बात आई नहीं आई समझ? आइए जी, करिए सवाल। आइए मित्र, कहता जी 2 ट्रेन दिल्ली और जयपुर से, ना दिल्ली से जयपुर के लिए निकलती। एक ट्रेन निकलती भाई सुबह 8:30 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन निकलती है मेरे बेटे दिल्ली से जयपुर के लिए, नहीं, ट्रेन फॉर दिल्ली लीव जयपुर, जयपुर से निकलती है 9 बजे। एक ट्रेन 8:30 बजे निकलती है, दूसरी 9 बजे चलती है। जो 9 बजे निकलती है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। तो सवाल 2 पूछेगा, बताइए जो दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन को कितनी देर बाद पकड़ लेगी या कितनी दूरी बाद पकड़ लेगी। आप ऐसे सोचिए, चोर है ये बेटे पुलिस है, चोर भागा 8:30 बजे, पुलिस को सूचना मिली 9 बजे, तो चोर पुलिस की सूचना मिलने तक कितनी देर भागता रहा? आधे घंटे। 8:30 से 9 यानी आधे घंटे भागता रहा। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे भागता रहा, तो आधे घंटे में कितनी दूरी चल लेगा? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर दूरी भाग लेगा चोर आधे घंटे। और सवाल में वो ये पूछ रहा है कि ठीक है भाई, अगर आधे घंटे में 30 किलोमीटर दूरी भाग लेगा तो ये बताइए कि यानी जब पुलिस इसको भागना शुरू करती, पीछा करना शुरू करती, तब तक चोर कितना भाग चुका है? 30 किलोमीटर।
अब पुलिस इस स्पीड को ट्रेवल, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, किस स्पीड से रिलेटेड, तो 75 में से 60 घटाया 15, तो 15 की स्पीड से करेगी 30 किलोमीटर को। तो इसका मतलब 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। अगर पूछे कितने बजे, तो भैया 9 बजे, 2 घंटे और जोड़ दो, 9 और 2 11 बजे पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी, अगर टाइम पूछा होता। अगर ये पूछे कि भैया जयपुर से कितनी दूरी पे पकड़ा, तो भैया ये 2 घंटे भागते ही पकड़ लिया, तो 1 घंटे में 75 चलता है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, 150। यानी जयपुर से 150 किलोमीटर आगे ही उसने पहली ट्रेन को पकड़ लिया। बस दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। मैं बादल बन जाऊं, करिए भैया इसको। देखिए मेरे बेटे, सेम ही सवाल है। तो बात कह रहा जी, एक ट्रेन ट्रेवलिंग एट टन 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 टन, कहता है एक ट्रेन चली भैया सुबह 9 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन चली है यहां से 2 बजे, वो ट्रेन चली जी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए पहली ट्रेन दूसरी को कब पकड़ लेगी, मतलब दूसरी पहली को। तो भाई ये सोचो, ये चोर है, ये पुलिस है। तो पुलिस 2 बजे भागी तो कितनी देर तक भाग रहा, 9 और 3 12 और 2 4, 3 2 5 घंटे तक चोर भागता रहा। तो 25 की स्पीड से 5 घंटे में इतना भाग लेगा। यानी पुलिस चोर से ना, चोर जो है वो पुलिस से इतना आगे खड़ा था। अब भैया पुलिस भागेगी किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। तो 35 में 25 गया 10। यानी 25/2 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो पूछ रहा है कि बताइए दिल्ली से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो भाई ये ट्रेन 25/2 घंटे चलेगी तो उसको पकड़ लेगी। तो 35 की स्पीड से 25/2 घंटे में कितनी दूरी चलेंगी, इतनी दूरी। दैट इज ऑल योर आंसर। यानी इतनी दूरी पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। करिए भैया।
आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है जी दो जगह पी और क्यू 162 किलोमीटर की दूरी पे, दो स्थान पी और क्यू 162 किलोमीटर की दूरी पे, 162 किलोमीटर की दूरी पे दोनों जगह दोनों दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं। यानी एक ट्रेन इधर चलना शुरू कर रही है तो दूसरी ट्रेन इधर चलना शुरू कर रही है। हाँ है ना। और कहता है 6 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाती, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई इसकी स्पीड एक्स है तो मान लो इसकी स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर है, इसकी मेरे बेटे एक्स किलोमीटर पर आवर। कहता है जी दोनों 6 घंटे बाद मिल जाती हैं आपस में, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही चीजें चल रही हैं, ये इधर से ये इधर से। तो अगर दो चीजें एक साथ किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? एक्स प्लस वाई। स्पीड ये होगी, टाइम कितना हो गया जी? 6 घंटे। और डिस्टेंस कितनी चली? 162 किलोमीटर। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 7 42। तो मेरे बेटे एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आई 27। हाँ है ना। और कह रहा है जी दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो है मेरे बेटे 8। तो कहता है दोनों स्पीड बताओ, तो एक्स और वाई निकाल लेंगे। कैसे भैया? वाई कट जाएगा 27 8 35/2, एक्स की वैल्यू वहां रख देना, वाई आ जाएगा 27 8 गया 19/2। तो ये स्पीड आ गई 35/2 19/2। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये भैया आप कल करेंगे, कल नहीं मतलब मंगलवार को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।